अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बारात से लौट रही बोलेरो नियंत्रित होकर खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 7 किशोर सहित 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर के झपकी लेने के कारण हुए हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर है। देखते ही देखते शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना मिलते ही एसपी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कुंडा के जिगरापुर चौसा निवासी सुनील यादव की शादी आज नवाबगंज के शेखपुर गांव में थी। दर्जनों ग्रामीण उनके शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर के लिए लौट रहे थे। कुछ ही किलोमीटर आगे चलने पर यह हादसा हो गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज जानकी सेतु का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी शुरुआत करेंगे। बता दें कि 2014 में इस पुल की नींव रखी गई थी। इसकी लंबाई करीब 274 मीटर है। यहां से दोपहिया वाहनों की भी आवाजाही होगी। आज भगवान भास्कर को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर तैयारियां तेज है। कोरोना को लेकर कई लोगों ने घर पर ही बनाया है घाट। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, जो आज से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये लोग भीतर से पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ यूपी के प्रतापगढ़ में केस दर्ज कराया गया है। ओबामा की ओर से राहुल गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस नेताओं ने यह केस दर्ज कराया, जिस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होनी है। मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनवाई है। आतंकवाद निरोधी अदालत ने जमात उद दावा हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेना प्रमुख MS नरवणे ने कहा कि सीमा पार करने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उनके आतंकियों को साफ संदेश है, जो भी हमारी सीमाओं के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा वो बचकर वापस नहीं जा पाएगा। ICC ने कोविड-19 महामारी के कारण ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सिस्टम में बदलाव किया। बोर्ड ने अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली ICC क्रिकेट समिति की शर्तों को बदलने के लिए एक सिफारिश को मंजूरी दे दी। अब नए तरीके से टीमों के पॉइंट की गिनती होगी। बोर्ड ने यह भी बताया कि 2022 में होने वाले महिला T20 विश्व कप को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट 2023 में प्रस्तावित है। गहलोत सरकार ने जोधपुर सहित प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के 5 शहरों और 2104 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए काफी समय से लंबित राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण योजना के लिए जल्द कर्ज लेने के प्रयास शुरू किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जापानी संस्था जायका से 1163.2 करोड़ रुपए के कर्ज की जल्द मंजूरी दिलवाने का आग्रह किया है। सीएम अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व पोषण योजना का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने VC के जरिए इस योजना की शुरुआत की। पहले चरण में यह योजना आदिवासी बहुल 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लागू होगी। इस योजना के तहत 5 साल में करीब 3,75,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को अब 30 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी। इससे पहले कोरोना संक्रमित होने पर 14 दिन की छुट्टी मिलती थी। गहलोत सरकार ने महिलाओं को राशन की दुकानों में 30% आरक्षण दिया है, जिसके बाद प्रदेश की आधी आबादी इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की AGM आज सुबह 11 बजे से जयपुर में होगी। RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियों सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश में स्कूल फीस पर जारी फसाद खत्म हो गया है। सरकार से वार्ता के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों का आंदोलन खत्म हुआ। प्राइवेट स्कूल सरकार की ओर से तय फीस ले सकेंगे। CBSE स्कूल ट्यूशन फी का 70% चार्ज कर सकेंगे। वहीं राजस्थान बोर्ड के प्राइवेट स्कूल 60% ट्यूशन फी लेंगे।
वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की ओर से तय फीस प्राइवेट स्कूल चार्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास चलाने वाले स्कूल भी फीस ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनसे ना तो फीस ली जाएगी और ना ही उनका नाम काटा जा सकता है। गुलाब चंद कटारिया के बयान पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कटारिया को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की बात चल रही है, इसलिए वो दिल्ली के इशारे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं महेश जोशी ने कटारिया पर पलटवार करते हुए कहा कि कटारिया को बीजेपी में कोई पूछ ही नहीं रहा, इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए कटारिया इस तरह के बयान दे रहे हैं। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि सरकार ने 2 सालों में बेहतरीन काम किया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। 6 माह में गहलोत सरकार गिराने के गुलाब चंद कटारिया के बयान पर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने कहा कि कटारिया की बीजेपी में कोई हैसियत है ही नहीं, इसलिए दिल्ली के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने सीधा पलटवार किया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव समेत दूसरे राज्यों के उपचुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने परचम लहराया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है? उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 6 नवनिर्मित भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। भीलवाड़ा में संयुक्त कर्मचारी अधिकारी संघ ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय के अध्यापकों ने माणिक्यलाल वर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज को राजकीय घोषित करने की मांग की। प्रदेश में सरकार गिराने और बचाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के जुबानी जंग में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गुजरात और मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान है, यहां पर कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये लोग भीतर से पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव को लेकर रिंदा प्रदर्शनी ऑडिटोरियम में जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। डूंगरपुर पंचायत समिति की 21 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से सुरपुर गांव से बाइक रैली निकालकर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की गई। बूंदी में बीजेपी चुनाव प्रभारी मान सिंह गुर्जर ने करवर कस्बे में कार्यालय के उद्घाटन के बाद जनसभा की और क्षेत्रवासियों से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। मान सिंह गुर्जर का दावा है कि जिला परिषद समेत 5 समितियों में कमल खिलेगा। करौली में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने बोर्ड के निवासियों को ही टिकट देने की मांग की, जिस पर पार्टी के पदाधिकारियों ने टिकट वितरण के लिए सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। चित्तौड़गढ़ के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने कचरा निस्तारण और सड़क निर्माण न होने को लेकर पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार दूसरे दिन केकड़े विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने सरवार पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया। भाटी ने पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत में 1 दर्जन से भी अधिक गांवों का दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने आगामी पंचायत को लेकर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। बूंदी में भी पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी ने चुनाव जनसंपर्क अभियान चलाया। वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी ने भी इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के जिला प्रभारी और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर के 60 वार्डों में बीजेपी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। 21 नवंबर तक बीजेपी नगर परिषद प्रत्याशियों से आवेदन मांग रही है।
बूंदी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जालौर जिले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी भी लगातार दिन भर ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर जुटे रहे। बूंदी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रभारी मानसिंह गुर्जर ने करवार कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। जोधपुर पुलिस ने अपने ही भाई की हत्या करने वाले कलयुगी भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बुधवार को महामंदिर थाना क्षेत्र के बीर दुर्गादास कॉलोनी में बड़े भाई ने 12 साल के मासूम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी टेनिस का कोच है और छोटे भाई को ट्रेनिंग देता है। कोटा में अपराधियों ने तलवार से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। वारदात कुन्हाड़ी थाना इलाके के सिकतपुरा की है। घायल शख्स को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर के बयाना में 3 बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर राहगीरों से लूटपाट की। बाइक सवारों से बदमाशों ने 2 मोबाइल और 10,000 कैश लूट लिए। पीड़ितों ने के बयान पर थाना में केस दर्ज कराया गया है। भरतपुर पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद की। बीकानेर पुलिस ने बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन, अश्लील वीडियो और पैसों की मांग करने वाले ऑडियो रिकॉर्ड जब्त किए हैं। कोटा में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बूंदी रोड स्थित श्रीनाथ आवासीय कॉलोनी का है। चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने 3 घरों से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। टोंक जिले में बदमाशों का हौसला बुलंद है। दत्ताबास थाना क्षेत्र के सेदरिया मोड़ के पास अज्ञात बदमाशों ने घर के अंदर सो रही महिला का नाक का नथ तोड़ लिया। महिला के शोर मचाने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश बंगाल और यूपी के रहने वाले हैं। बदमाश लोगों को विदेशी मुद्रा देने के बहाने अपना शिकार बनाता था। प्रतापगढ़ में पुलिस के ऊपर मारपीट की घटना को दुर्घटना में बदलने का आरोप लगा है। उमरदा निवासी पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपिता ने एक पूर्व सैनिक को अपने घर ले जाकर मारपीट की, फिर अश्लील क्लिप वायरल करने के नाम पर 15 दिन में ही 3 लाख रुपए ठग दिए। दौसा में एसीबी ने एक रिश्वतखोर पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल चतुराम को एक मुकदमे के पक्ष में कार्रवाई करने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में छावनी इलाके के करोलियायान मोहल्ले में छापेमारी की गई। यहां नकली बीड़ी बनाने वाले अवैध कारखाने से बीड़ी, रैपर, लेवल पत्ता सहित कई अन्य सामान बरामद की गई, जिसका मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। बोरखेड़ा इलाके में टी स्टॉल पर काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। लोगों ने बताया कि अचानक पेट दर्द होने पर युवक ने टैबलेट ली, जिससे हालत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जोधपुर में लूणी नदी के पास पत्थर भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सीकर के श्रीमाधोपुर थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं तेज अंदाज में। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,34,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 20,168 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,12,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मधुधरा में बीते 24 घंटे में 2,549 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 15 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,116 हो गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 89,58,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,776 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 585 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,81,000 को पार कर गया है। दिल्ली में
कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 98 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान कुल 7,546 नए केस सामने आए हैं, जिससे दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,10,630 हो गई है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। पुष्कर मेला पर कोरोना की मार पड़ी है। इस साल नहीं लगेगा मरुधरा का सबसे बड़ा पशु मेला और पशुपालकों को समझाकर वापस भेजा गया है। जोधपुर में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क पहने कई दुकानदारों का चालान काटा। कोटा में होम आइसोलेशन में रह रहे 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। तीनों मरीजों को चिकित्सा विभाग की टीम ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोटा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर उज्जवल राठौर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीकर जिले में कोरोना के 88 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना से कुल पॉजिटिव केस बढ़कर 7,909 हो गए हैं। वहीं जिले में अब तक 6,258 पॉजिटिव रोगी ठीक हो चुके हैं। कोटा में एमसीएचएस दिवस पर 2,380 बच्चों और 513 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ एमसीएचएन दिवस भी मनाया गया। भरतपुर के सुनहरा गांव में जहरीली शराब से मरने वाले के परिजनों ने मुआवजे की मांग के साथ आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर के कामा थाना के सुनहरा गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की गई। इस क्रम में परिजनों ने ग्राम पंचायत सुनहरा के मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भरतपुर के NH-21 के लूधाबाई टोल के पास परिवहन अधिकारी और ट्रक चालक के बीच जमकर बहस हुई। ट्रक चालक ने अधिकारी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2021 की परीक्षाओं के आवेदन प्रक्रिया में निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई की है। कंट्रोल रूम में मिली शिकायतों के बाद 2 निजी स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। टोंक में उर्दू भाषा के शिक्षकों के पदों को पुनः सृजित करने और मदरसा शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग को लेकर डांडी मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट पर मार्च में शामिल लोगों द्वारा कांग्रेस सरकार पर अपने ही चुनावी घोषणा पत्र की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। झालावाड़ में कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 3 घूसखोर अधिकारियों को ट्रैप किया। एसीबी ने तीनों को 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोटा के सिटी एसपी गौरव यादव का तबादला कर दिया गया है और विकास पाठक को कोटा सिटी का नया एसपी बनाया गया है। भरतपुर के बयाना निवासी जवान जितेंद्र कुमार का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद पिता को 4 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। जितेंद्र कुमार त्रिपुरा में तैनात थे, जहां बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। NSUI की ओर से मानविकी विभाग की दीवार पर बिना अनुमति के वॉल पेंटिंग बनाई गई। एबीवीपी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कैंपस में राजनीति करने का आरोप लगाया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री राजेंद्र यादव भरतपुर में कांग्रेस नेता विजय गुप्ता के आवास पहुंचे और पार्टी के संगठन पर चर्चा की। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माताजी श्रीमती प्रेमवती के निधन पर आयोजित शोक सभा में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी के बरसाने में शुरू हुई राधा रानी ब्रज यात्रा भरतपुर के डिग पहुंचे। लोगों ने पुष्प वर्षा कर पद यात्रियों का स्वागत किया। पद यात्रियों ने पुंचरी के लौठास के दर्शन कर श्याम ढाका का भी भ्रमण किया। अजमेर के बांडी नदी में फैली गंदगी और जलकुंभी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का असर हुआ है। हरकत में आए निगम प्रशासन ने बांडी नदी से जलकुंभी हटाने का काम शुरू कर दिया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के एकमात्र खेल स्टेडियम में गंदे पानी का तालाब बन जाने से युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने नगरपालिका प्रशासन पर स्टेडियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और अधिशासी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के सुजान देसर इलाके में गंदे पानी के कारण लोगों का घरों में रहना दुभर हो गया है। क्षेत्र में एकत्रित गंदा पानी अब लोगों के घरों में आने लगा है।
बीकानेर के खाजूवाला तहसील की नई अनाज मंडी में सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंगफली और मूंग की खरीद की गई। पहले दिन 10 किसानों को राजफेड ने टोकन दिए, जिसमें से मात्र 2 किसान ही अपनी उपज बेचने आए। बीकानेर के कुलायत स्थित कपिल सरोवर की स्थिति बदहाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया। बता दें कि कपिल सरोवर में दूर दूर से हिंदू श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ स्टेडियम स्थित खेल स्टेडियम में बीते कई दिनों से पानी जमा हुआ है। खेल मैदान में पानी जमा रहने के कारण स्थानीय युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवाओं ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में सड़क पर 6 फीट लंबा अजगर निकल आया। कुछ लोग अजगर को मारने पर उतारू हो गए, लेकिन बाद में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। उन्होंने रेस्क्यू कर अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया। और इसी के